एक दिन एक बहू ने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया। सफाई कर रही थी, मुंह में सुपारी थी, पीक आया तो नादानी में वेदी में ही थूक दिया। पर उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका थूक तत्काल स्वर्ण में बदल गया। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर अधर्म आचरण कर वेदी में ही थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण बढ़ने लगा। महिलाओं में बात तेजी से फैलती है। कई औरतें भी अधर्मी होकर अपने अपने घर में बनी यज्ञ वेदियों में थूक थूक कर सोना बनाने लगीं। धीरे धीरे पूरे गांव में यह सामान्य चलन हो गया, सिवाय एक औरत के। उस औरत को भी अन्य दूसरी औरतों ने उकसाया, समझाया, अरे तू क्यों नहीं थूकती? औरत बोली, बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति के बिना यह कार्य हरगिज नहीं करूंगी और जहां तक मुझे ज्ञात है वे इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण औरतों ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति को पूछ ही लिया, खबरदार जो ऐसा किया तो यज्ञ वेदी क्या थूकने की चीज है? पति की चेतावनी के आगे बेबस वह औरत चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था और बातें होती थी, उससे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यथित रहने लगी। खासकर उसके सूने गले को लक्ष्य बनाकर गांव की अन्य औरतें अपने नए नए कंठहार दिखाती तो वह अंतर्द्वंद में घुलने लगी। पति की बात और औरतों के उल्हाने उसे धर्म संकट में डाल देते। वह सोचती थी कि यह शायद मेरा दुर्भाग्य है अथवा कोई पूर्व जन्म का पाप कि एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे रत्ती भर सोने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। शायद मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। इस धर्माचरण ने मुझे दिया ही क्या है? जिस नियम के पालन से मन कष्ट पाता रहे उसका पालन क्यों करूं? और हुआ यह कि वह बीमार रहने लगी। उसका पति इस रोग को ताड़ गया। उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में सपरिवार गांव छोड़ने का निश्चय किया। गाड़ी में सारा सामान डालकर वे रवाना हो गए। सूर्य उदय से पहले ही वे गांव से बहुत दूर निकल जाना चाहते थे। किंतु अरे यह क्या! ज्यों ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, पीछे भयानक धमाका हुआ। पूरा गांव धूं धूं कर कर जल रहा था। सज्जन दंपत्ति अवाक रह गया और उस स्त्री को अपने पति की कही बात का मोल समझ में आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि धर्माचरण करने वाला उसका परिवार गांव की परिधि में था। इसलिए धर्माचरण करते रहें। कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से बचें। ना जाने किसके भाग्य से आपका जीवन सुखमय व सुरक्षित है। पर हित धर्म का भी पालन करते रहिए, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ पतन का कारण बनता है। धन्यवाद।